यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको एक खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमय जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती है, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड है। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है, इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा, लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रॉक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढ़के वहीं के वहीं टिकी हुई है। ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को 7 हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन हाथी हार मान गए, पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। गाइस, उस रॉक का नाम है कृष्णा बटर बोल। आपको इस रहस्यमय बोल के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीजों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एब्डक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त ये है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। खैर, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।